नमस्कार। जय हिंद। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, 8वां वेतन आयोग। बहुत चर्चा में है 8वां वेतन आयोग, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग क्या है। आपने ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में और चर्चाओं में ये रहा 8वां वेतन आयोग, ठीक। तो और आपके मस्तिष्क में ये ढेरों सवाल उठे होंगे कि क्या है 8वां वेतन आयोग, और वेतन आयोग क्या चीज़ है, किस जो है मंत्रालय के अधीन वेतन आयोग आता है। ये आपके मन में उठने वाले सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब लेकर के विनिंग टारगेट आपके समक्ष उपस्थित है। आपके मन में उठने वाले वो सवाल कि इससे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही लाभ होगा या प्राइवेट सेक्टर्स के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी कुछ लाभ होगा, कब से इसका आरंभ हुआ, 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग क्या है, क्या इससे पहले भी कोई वेतन आयोग आए हैं। तो इसी ही ढेरे सवालों के जवाब जो आपके मन में लहरों की तरह उठ रहे हैं, उन्हीं लहरों को शांत करने के लिए हम आपके आज समक्ष उपस्थित हैं, और आशा करते हैं कि आपके मन में वो सवाल की जो लहर उठ रही है उस लहरों को हम शांत करने में सक्षम रहेंगे। और इन्हीं सवालों को आज हम, जो आपके मन में उठ रहे सवाल हैं, उनके हम जवाब देकर के जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न, बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि 8वां वेतन आयोग या वेतन आयोग ही क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि वेतन आयोग क्या होता है, ठीक है, और उससे पहला आपका बनेगा कि वेतन आयोग क्या है। वेतन आयोग क्या है, व्हाट इज वेतन आयोग। सबसे पहली बात तो यही बनती है कि वेतन आयोग क्या है। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल भी जा रहा है कि वेतन आयोग क्या है, उसके बाद में आपके मन में उठेगा कब से शुरू है ये, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम देखेंगे कि कब से शुरू है, कब से, ठीक। तीसरा आपके मन में उठेगा कि आखिर ये बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लाइफ बिल्कुल शेड्यूल चल रही है, सब कुछ गवर्नमेंट बिल्कुल सही चल रही है, विकास के कार्यक्रम सही चल रहे हैं, उसमें एक ये नया 8वां वेतन आयोग लाने की ज़रूरत क्या है। क्या ज़रूरत है कि वेतन बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि वेतन आयोग आ रहा है तो आपको लगता है कि वेतन बढ़ेगा, ठीक है। अब मसला ये है कि वेतन बढ़ेगा या वेतन घटेगा। तो मसला ये है कि भाई ज़रूरत क्यों है, क्यों जरूरी ही क्यों है वेतन आयोग, भाई जरूरी क्यों है कि वेतन आयोग आए। दूसरी बात, इस पे हम चर्चा क्यों करें, चर्चा क्यों करें भाई, क्या जरूरत है हमें इसके बारे में बात करने की। नॉर्मल चल रही है जिंदगी, आप भी खा रहे हैं, दूसरे भी खा रहे हैं, तो वेतन आयोग को लाने की क्या आवश्यकता है। चलिए इसके भी बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे। पांचवा आपका क्वेश्चन रहेगा कि 8वां वेतन आयोग, फिर हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद आपको जब इन सवालों के जवाब आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपको 8वां वेतन समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वेतन आयोग ही क्या है, ठीक है। वेतन आयोग क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए भाई, वेतन आयोग की अगर मैं बात करूँ ना, तो वेतन आयोग जो है एक तरीके का सरकार का या वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला एक तंत्र है, ठीक। जिस तंत्र के अंदर, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और उनके मिलने वाले जो लाभ हैं उनकी क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, ठीक है। और समीक्षा के आधार पर जब पाया जाता है कि कर्मचारी जो वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में उनका जीवन यापन संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस जो है आधार को, यानी उनके वेतन को, भत्ते को और उनको मिलने वाले लाभों को आधार बना करके सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है और सरकार को अवगत कराया जाता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा बात में कि अवगत कराया जाता है और सिफारिश करता है, ठीक है। वेतन आयोग एक तरीके का हमने कहा किसके अधीन आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। याद रखना भाई, वित्त मंत्रालय, मंत्रालय, ठीक है। अब वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा तो अब ये मत सोचिएगा कि इसका जो प्रमुख होगा वह वित्त मंत्री होगा। तो वित्त मंत्री के पास अपना खुद का वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय संभालता है। तो इसको कौन संभालता है, तो इसको संभालता है कैबिनेट मंत्री, या इसी को बोल सकते हैं आप केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो ये केंद्रीय मंत्री संभालता है। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे होंगे। तो केंद्रीय मंत्री इसको संभालता है। दूसरी बात, वेतन आयोग, अब आप समझ गए हैं, एक ढांचा है वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला एक, ठीक है, तंत्र है या ढांचा है, जिसमें क्या किया जाता है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एक याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के, उनकी जो तनख्वाह मिल रही है, यानी कि जो उनको वेतन मिल रहा है, वेतन के अलावा उन्हें जो भत्ते मिल रहे हैं और उनको मिलने वाले जो लाभ हैं, ठीक, अगर उन वेतन और लाभ के आधार पर उनका जो जीवन यापन है आज के समय में, ठीक, उस वेतन के आधार पे आज के समय में जीवन यापन करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तब ये जो वेतन आयोग क्या करता है, एक सिफारिश करता है सरकार से, ठीक है, उनके वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है, ठीक है। तो याद रहे, गवर्नमेंट को क्या करेगा, ये सिफारिश करेगा गवर्नमेंट को। तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य है, क्या ये सिफारिश मानने के लिए गवर्नमेंट बाध्य है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इस पर विवेचना करेगी, देखेगी, और उनको लगेगा कि हाँ वाकई में, ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए, तब जाकर के हम वेतन लेकर के आते हैं। तो वह पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। इस प्रकार से जैसे जैसे वेतन बढ़ता जाता है हम उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगाते जाते हैं। इसी प्रकार से, यानी इसका मतलब है कि आप से पहले जो है कितने वेतन आ चुके होंगे, 7 आ चुके होंगे, तभी तो ये 8वां आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो सरकार लगाएगी
ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो वो वेतन बढ़ा देगी, उसी को हम बोलते हैं वेतन आयोग। क्लियर हो गई बातें? चले, तो अब पहला तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, आई होप पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया। तो वेतन आयोग आता है वित्त मंत्रालय के अधीन, ठीक है, इसका जो है किसके अधीन काम करता है? केंद्रीय मंत्री के अधीन काम करता है। केंद्रीय मंत्री ही जो है रिपोर्ट जारी करते हैं और रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो वेतन बढ़ाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बढ़ाएगी। क्लियर? अब आपसे ये कि कब से यह स्टार्ट है, देखें, यह शुरू तो किया गया था 1946 ईस्वी से। पहला वेतन आयोग जो आया वह 1946 ईस्वी में आया, ठीक है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया कि भाई कब से शुरू है, 1946 से शुरू है और 1946 से लेकर के टिल 2014 तक, ठीक है, 7 वेतन आयोग आ गए। तो उसी को आप बोलते थे सातवां वेतन आयोग, यानी कि 1946 से लेकर 2014 तक 7 वेतन आयोग आ गए थे, इसलिए सातवां वेतन आयोग। और 7 यानी 2014 के बाद में अब 2024 में, ठीक है, 2024 में यह वेतन आयोग बन करके आया, ठीक है, यह सिफारिश सरकार को लगाई गई तो यह बन गया 8वां वेतन आयोग, ठीक है, 8वां वेतन आयोग। अब इसको मंजूरी जाके मिली है 2025 में, यानी कि 2025 में जाकर के इसको मंजूरी मिली है, इसलिए अब कह रहे हैं कि यह क्या हो गया है, 8वां वेतन आयोग। देखो अभी आया था 2024 में, लेकिन हम तब भी अभी कह नहीं रहे थे 8वां वेतन, क्योंकि अब 2025 में जाकर के सरकार को लगा है कि हाँ वाकई में जो है, ठीक है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक। तो जाकर के सरकार ने 2025 में सहमति जताई है कि हाँ ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा रहे हैं। तब जाके हम बोलेंगे कि अब कौन सा वेतन आ गया है आयोग, 8वां वेतन आयोग आ गया है। तो ये लागू कब से होगा, ठीक है, लागू कब से होगा? तो लागू होगा भैया ये 2026 से, यह पहली जनवरी 2026 से लागू होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हर कितने वर्ष पर ये बढ़ाया जाता है? तो आप देख रहे हैं 2014 और 2014 के बाद में सीधा बढ़ा है, यानी सिफारिश आई है 2024 में। याद रखिएगा, तो भाई जब भी वेतन आयोग आता है तो वेतन आयोग हर 10 साल पर, ठीक है, हर 10 साल पर, ठीक है, लाया जाता है। हर 10 साल पर इसकी सिफारिश सरकार से की जाती है। अब ऐसा क्यों 10 वर्ष ही क्यों? क्योंकि 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, तो 10 वर्ष ही क्यों? तो देखिए ऐसा माना जाता है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल जो है टर्म आप कह लें, या आप ऐसा कह लें कि आप जो है एक परिवर्तन कह लें, सामाजिक परिवर्तन। तो ऐसा माना गया है कि 10 वर्ष में समाज में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई हो गई, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वित्तीय आर्थिक स्थितियाँ हो गई, ठीक। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, ये क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपने जो वेतन निर्धारित किया था 10 वर्ष पहले, वो 10 वर्ष बाद में वही रहेगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है और वेतन वही है। तो इसलिए जरूरत पड़ती है हर 10 वर्ष के बाद में वेतन को थोड़ा सा बढ़ाने की, अन्यथा उनका जीवन यापन करना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर 10 साल के बाद लाया जाता है। तो आई होप आपको जरूर पता लग गया होगा कब से स्टार्ट किया, 1946 से शुरू किया गया। जरूरी क्यों है भाई, क्यों है भाई? देखिए 10 वर्ष के बाद में सामाजिक परिवर्तन हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, चरमरा जाएगी, ठीक है, महंगाई मुद्रास्फीति तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब क्या होगा कि आपके और दूसरे के मध्य जो है, ठीक है, मध्य जो है, तो जो असमानता स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, इसलिए भी हम क्या करते हैं, वेतन आयोग लेकर के आते हैं। तो सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी के मध्य और अन्य के मध्य, ठीक है, असमानताओं को जो है दूर किया जा सके, इसलिए जो है वेतन आयोग लेकर के आया जा सकता है, ठीक है। भाई पहले क्या है कि पहले जो है आदमी तो लकड़ियों को जलाकर के हाथ सेक लेता था, ठीक है। आज क्या है कि जो है पहले केवल पंखे से काम चल जाता था, आज घरों में एसी भी लगाई जा रही है, पंखे भी होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। पहले हम लोग क्या किए, घड़े का पानी पी लेते थे भाई, पहले के लोग घड़े का पानी पी लेते थे। तो क्या करेंगे, समय के साथ में आर्थिक जो है परिवर्तन के साथ साथ में आप देखेंगे दैनिक चीजों में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आज क्या है, फ्रिज है, तो ये बताइए कि फ्रिज जब आप घर में लाएंगे तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, ठीक है। तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, जीवन लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो जीवन के क्या है, जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। तो जीवन शैली में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए पैसा लगेगा। अगला समझे, तो अगर आपके वेतन को बढ़ाया नहीं गया तो आप क्या करेंगे, जीवन कैसे यापन करेंगे, ठीक है। तो इस जीवन को यापन करने के लिए भी जरूरी है कि यह जो है वेतन आयोग लेकर के आया जाए। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है भाई, प्रचलित बाजार दर, ठीक है, उससे भी तो हमको मुकाबला करना है। जो प्रचलित बाजार दर चल रही है, ठीक है, उससे हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे अगर हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जो प्रचलित बाजार दर है, मूल्य दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है भाई। पहले अभी देख लें कि भाई आप जो है प्याज के रेट देख लें, अब चीनी के रेट देख लें, आप दालों के रेट देख लें, लगातार आसमान छू रहे हैं, ठीक है। तो जब मुद्रा जो है महंगाई बढ़ रही है तो जरूरी है हमारा वेतन बढ़े, ताकि हम क्या कर सके, बाजार की जो मूल्य है उसके साथ में चल सके और हमारे एक असमानताओं को दूर किया जा सके, इसलिए यह लाना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप, एक चीज और भी है, वेतन आयोग में केवल जो है वेतन की ही नहीं, वेतन का ही नहीं, मान लेते हैं अगर आपका 10,000 रुपया वेतन है ना, ठीक है, अब वेतन के अलावा मान लेते हैं कि आपको 2,000 रुपया भत्ता मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ इस वेतन पर ही बात नहीं करता है वेतन आयोग, आपके इस मिलने वाले भत्ते के ऊपर भी समीक्षा करता है, ठीक है। तो भाई ये तो बढ़े ही बढ़े, साथ साथ में ये भी निर्धारित करता है कि आपका जो मिलने वाला भत्ता है वो भी बढ़े, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं कि भाई आपका जो सैलरी है वो 10,000 रुपया है, लेकिन आने जाने का जो खर्च है, ट्रैवलिंग का जो खर्च है, ठीक है, आने जाने में मान लीजिए पहले आप 100 रुपये में कहीं आ जा रहे थे, आज वहाँ का किराया 200 रुपये है, 400 रुपये है। तो ये बताइए कि आपको पुराने हिसाब से अगर भत्ता दिया जाएगा आने जाने का तो 2,000 रुपया, तो आज के ज़माने में तो फिर वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसलिए अब इस भत्ते को भी तो बढ़ना जरूरी है। तो इसलिए जो है वेतन के साथ साथ में वेतन आयोग भत्ते की भी समीक्षा करता है, ठीक है। चल अब इसमें देखें चर्चा क्यों है, चर्चा में क्यों भाई, देखिए चर्चा में इसलिए है कि आम आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, ठीक है, दोनों के दोनों इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, दोनों ही प्रभावित होंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, दोनों के दोनों प्रभावित होंगे, ठीक है। इस वजह से देखो सरकारी आदमी, सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो तो सोच रहे हैं कि भाई उनका वेतन बढ़ेगा, लेकिन क्या इससे प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन को भी प्रभाव पड़ेगा?
या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और क्या स्टेट पर भी इसका, यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट के जो कर्मचारी हैं, क्या उनके राज्य कर्मचारी जो है उनके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? इस मुद्दे को लेकर के यह जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम बताएंगे इसमें कि भाई चर्चा का विषय क्यों है, ठीक है, चर्चा का विषय क्यों। तो आप समझ गए कि भाई केंद्रीय कर्मचारी के अलावा क्या प्राइवेट सेक्टर के लोगों का भी वेतन बढ़ेगा? अगर प्राइवेट सेक्टर के लोगों का वेतन बढ़ रहा है तो क्या राज्य सरकार के लोगों का भी वेतन बढ़ेगा? ठीक है, इस वजह से क्या है, खूब चर्चा में है। ठीक है, और एक चीज याद है, तो जब भी वेतन आयोग आता है तो वह सिर्फ एक निकाय को नहीं बल्कि उसके साथ में चलने वाले सभी निकायों को प्रभावित करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर आप जो है तालाब में अगर पत्थर को मारें, ठीक है, पत्थर को डालें, तो आप देखेंगे आजू बाजू का जो पानी है उसमें भी लहरें आने लगती हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि तो वेतन आयोग आने से केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं बल्कि अन्य जो है कर्मचारी है उन्हें भी फायदा होता है। ठीक है, इस वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 8वां वेतन आयोग। ठीक है, अब देखें इसमें क्या होगा, देखिए चर्चा क्यों है। ठीक है, अब देखें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हम कह रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के, इसमें क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाएगा। जो वेतन है इनका क्या किया जाएगा, इनको इंक्रीज किया जाएगा। तो क्या इस केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने से प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बदलाव आएगा क्या? देखिए प्राइवेट सेक्टर में कोई बदलाव आएगा क्या? ठीक है, देखिए भाई ऐसा है कि जब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाता है तो उससे प्राइवेट सेक्टर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो हमने आपसे इससे पहले ही कहा कि अगर नदी में आप पानी में अगर कंकड़ डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, आजू बाजू का जो पानी है वो भी क्या होगा, लहरों में परिवर्तित होने लगेगा। तो जो उसके बगल का जो पानी है वो एक लहर से दूसरी लहर, दूसरी लहर से तीसरी लहर, इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, तो एक लहर बनती है। तो इसी प्रकार से अगर केंद्रीय कर्मचारियों का अगर वेतन बढ़ा तो प्राइवेट सेक्टर भी उससे प्रभावित होगा, और प्राइवेट सेक्टर अगर प्रभावित होगा तो उसमें भी कम से कम जो है सैलरी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिले आपको। ठीक है, और अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं तो राज्य सरकार पर अपने आप बोझ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे अपने आप बोझ आ जाएगा और उसको, ठीक है, मजबूरी में क्या करना पड़ता है, वेतन को बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए जो है यह बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तो अपने आप बढ़ेगा, केंद्रीय कर्मचारियों का तो वेतन बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकार के यानी राज्य जो कर्मचारी है उनका वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यह बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि 8वां वेतन क्या है, इससे क्या लाभ होगा, कितना जो है बढ़ेगा, कितना बढ़ने की उम्मीद है। चलो देखिए 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी 2025, ठीक है, 16 जनवरी 2025 को, ठीक है, अश्वनी वैष्णव वर्तमान में आपके ये क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। ठीक है, रेल मंत्री भी हैं, ठीक, वर्तमान में आपके केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो 16 जनवरी 2025 को अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा जो है यह रिपोर्ट लाई जाती है। ठीक है, और इसको जो है ला करके सरकार के समक्ष पेश किया जाता है, और सरकार इस पर क्या किया करती है, विचार विमर्श करती है, और वो कहती है कि ठीक है आपके द्वारा लाया गया यह जो है 8वां वेतन आयोग, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 7 हो चुके हैं और अब जो है एक और नई सिफारिश लेकर के आए हैं, तो यह सिफारिश नंबर 8 है, और अगर यह पास हो जाती है तो यह 8वां वेतन आयोग बन जाएगा। ठीक है, तो अब यह जो है लेकर के 16 जनवरी 2025 को सरकार के सामने गए और इसकी समीक्षा करवाई और बताया गया कि भाई अब जो है वेतन को बढ़ाने का समय आ गया है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 10 वर्ष में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है लगातार, तो कर्मचारियों के वेतन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस वजह से जो है अब सरकार ने कहा 16 जनवरी 2025 को अश्वनी वैष्णव जी लेकर के आए, और आने के बाद सरकार के समक्ष रखा, सरकार ने कहा कि ठीक है इसको हम लागू करेंगे, कब से, 1 जनवरी 2026 से हम क्या कर देंगे, 8वां वेतन आयोग। ठीक है, 8वां वेतन आयोग, ठीक है, क्योंकि अब जो है 1 जनवरी 2026 से यह लागू होगा, इसलिए 1 जनवरी 2026 से आपका कौन सा वेतन हो जाएगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें सभी को? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो केवल जो है देखना नहीं है, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर तो जरूर करना बच्चा। ठीक है, बहुत इत्मीनान से आपको समझाया जा रहा है, बहुत आराम से। नेक्स्ट टाइम से कभी भी वेतन आयोग से आपकी गड़बड़ी नहीं होगी। पॉलिटी वगैरह अगर हम कभी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपके अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो बस ये क्लास छोड़ के मत जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइए, बहुत कुछ नॉलेज देंगे। ठीक है, तो अब फटाफट देख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आपको मिलने लगेगा। अब देखें इसमें क्या होगा भाई। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ठीक, इससे फायदा क्या होगा, 8वां वेतन होगा तो इससे फायदा क्या होगा। देखिए भाई, कम से कम, ठीक है, कम से कम अनुमान लगाया जाता है कि 50 लाख से प्लस, मतलब 50 लाख से प्लस जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनके वेतन को क्या बढ़ेगा, बढ़ावा मिलेगा। इनका वेतन क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाएगा, तथा 65 लाख प्लस, ठीक है, वेतन भोगी यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको भी क्या दिया जाएगा, वेतन। आगे बात समझ में? तो अब ये नहीं है कि जो 50 लाख कार्यरत कर्मचारी हैं उनके ही वेतन को बढ़ावा मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, सरकार कहती है कि जो वेतन भोगी है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको वेतन को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर महंगाई सबके लिए है। ठीक है, दैनिक जीवन शैली में परिवर्तन सबके लिए आया है, सामाजिक परिवर्तन सबके लिए हुआ है। तो इसलिए केवल 50 लाख लोग उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जो 65 लाख हैं वो भी उससे प्रभावित है, इसलिए 50 लाख तो होंगे ही होंगे, साथ में इन 65 लाख जो वेतन भोगी है, जो अपने घर बैठे हुए, उनके वेतन को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो 50 लाख और 65 लाख, आप खुद देख पा, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों को सरकार क्या करेगी, वेतन बढ़ा करके देगी। तो अब आप सोच सकते हो कि 1 करोड़ 15 लाख लोगों को जब सरकार वेतन बढ़ा करके देगी तो क्या सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल दबाव पड़ेगा, दबाव बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, इतना ढेर सारा वेतन एक साथ में बढ़ाए जाने पर सरकार के ऊपर वित्तीय आर्थिक, ठीक है, दबाव पड़ेगा, जिससे सरकार क्या करेगी, ठीक, किसी तरीके से मैनेज करेगी और इसको बढ़ाएगी। क्लियर हो गई बातें? ठीक, अब देखें, अब इसको समझें कि
8वां वेतन आयोग काम कैसे करेगी। 50 लाख और 65 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इस वजह से जब इतने ढेर सारे कर्मचारियों का जब वेतन बढ़ाया जाएगा ना, तो सरकार के ऊपर स्वाभाविक है कि वित्तीय जो है दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो वित्तीय दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि टैक्स में बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, तो अगर जो है तो आप देख रहे होंगे। ठीक, तो अब देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा 8वां वेतन आयोग। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जब 2014 वाला वेतन आयोग आया था, 2014 का जब वेतन आयोग आया था, तो उसमें कहा गया था कि जो है फिटमेंट फैक्टर, एक आता है फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर। देखिए फिटमेंट फैक्टर अभी हम बाद में इसके लिए बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर कहा गया था कि कम से कम 3.5 गुना रखा जाए। ठीक है, 3.5 गुना रखा जाए, यानी कि मान के चलिए अभी हम बताएंगे 3.5 गुना रखा जाए, लेकिन इसको कहा गया था 2024 में 3.5 गुना ना रख करके, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं है इसलिए, तो इसलिए सरकार ने कहा था हम 2.5 गुना रखेंगे। केवल कितना रखा गया था, 2.5 गुना रखा गया। याद रखिएगा 2014 वाले साथ अगर फिटमेंट फैक्टर से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था, तो 2.5 था। वैसे कुछ और भी है, ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग संख्याएं भी हैं, 5 के बाद भी संख्या है, लेकिन आपको केवल 2.5 ही रखना है। 2.5% मान के चलिए 2.5% था, और अनुमान कितना माना गया था कि 3.5%। लेकिन अब 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो इसमें अनुमान क्या कहा जा रहा है, तो इसमें अनुमान कहा जा रहा है कि अब तो पक्की बात है कि 3.5 और नहीं तो 4% का फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन 4 तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि 3.5% जो है फिटमेंट फैक्टर तो होना चाहिए, क्योंकि 2.5 तो पहले ही था 7वां में, तो 8वां वेतन आयोग में 3.5% का फिटमेंट फैक्टर देखने को आपको मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि फिटमेंट फैक्टर बहुत देर से मैं कर रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर है क्या, इसके लिए भी जो है गुरुजी बता दीजिए। चलिए हम इसके ऊपर भी चर्चा करके आपको बता देते हैं फटाफट कि फिटमेंट फैक्टर है क्या चीज। सबसे पहले यही जान लीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि आपका जो है फिटमेंट फैक्टर को निकालते कैसे हैं, समझिए। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति के बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाएगा, तब आपको जो है वहां का क्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जितना ज्यादा जो है बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा अधिक होगा, तो वेतन उतना अधिक बढ़ेगा। तो वेतन इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ वेतन, ठीक है, इंक्रीज है, इंक्रीज हम कह सकते हैं, इंक्रीज जो है इंक्रीज वेतन, ठीक है, इंक्रीज सैलरी। ठीक है, इंक्रीज सैलरी यानी कि बढ़ा हुआ वेतन जो है, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा वेतन अच्छा होगा। ठीक है, तो वेतन उतना ज्यादा अच्छा। क्लियर हो गया भाई। फिटमेंट फैक्टर अब आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि फिटमेंट फैक्टर को जब भी किसी व्यक्ति के बेसिक सैलरी से गुणा कर दिया जाए, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन हमको पता लग जाएगा। मान लेते हैं कि अगर जो है 10,000 रुपया किसी व्यक्ति की सैलरी रही हो, यानी कि ये बेसिक सैलरी है, अब उसको जो है वगैरह वगैरह अलाउंस वगैरह और जो है भत्ता वगैरह मिल करके जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 15-18 हज़ार रुपया हो जाती है। लेकिन अगर मानिए तो उसकी बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपया, अब इसमें अगर 3.5 का अगर आप देखेंगे तो 3.5% का अगर जो है, ठीक है, 3.5% का जो है फिटमेंट फैक्टर के साथ अगर इसका गुणा कर दिया जाए, ठीक है, 3.5% फिटमेंट फैक्टर के साथ अगर इसका गुणा कर दिया जाए, जो कि 8वां वेतन आयोग का अनुमान माना जा रहा है, तो अब इस व्यक्ति की जो वेतन है वो बढ़ करके आप देख सकते हो कि 35,000 रुपया हो जाएगा। ये इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 2026 में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस व्यक्ति का जो है फिटमेंट फैक्टर, तो आप सोच सकते हो कि मैंने क्या कहा, फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा वेतन उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बढ़ा हुआ वेतन उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि सीधा 10,000 रुपये से सीधा इस व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 35,000 रुपया हो जाएगी। क्लियर, तो इस वजह से जो है 8वां वेतन आयोग है, और 8वां वेतन आयोग इसलिए चर्चा में था। ये है 8वां वेतन आयोग, किस प्रकार से काम करता है मैंने पूरा बता दिया। किसके अधीन आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। क्लियर हो गई बातें। और हमने कहा कि इसको लेकर के यानी इसकी सिफारिशें लेकर के कौन आता है, तो इसकी सिफारिशें लेकर के आते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री। वर्तमान में आपके केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक, तो उन्होंने लेकर के आया। कब से लागू किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। सबसे पहली बार 1946 ईस्वी में लाया गया था। हर 10 वर्ष के बाद ये लाना आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ में दैनिक जीवन में परिवर्तन और मुद्रास्फीति में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस वजह से वेतन को बढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, सरकार चाहती है तो वेतन बढ़ा देती है, नहीं चाहती है तो वेतन को नहीं बढ़ाती है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी यहाँ तक आपको सब कुछ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा वेतन उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर को बेसिक सैलरी के साथ गुणा कर दीजिए, तो जो भी आपको जो है मूल प्राप्त होता है वही क्या कहा जाता है, वेतन कहा जाता है। तो बढ़ा हुआ वेतन उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।